सब में श्याम समाया है। तुझ में श्याम मुझ में श्याम, सब में श्याम समाया है। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराये है। तुझ में श्याम मुझ में श्याम, एक बाप का बेटा है हम, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, एक हमारा दाता। न जाने किसने मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराये। एक बाग के पुष्प है सारे, एक माला की मोती। एक बाग के पुष्प है सारे, एक माला की मोती। सूरज चांद सितारे में भी एक प्रभु की ज्योति, एक प्रभु की ज्योति, एक प्रभु की ज्योति। न जाने किसी कारीगर ने इसे इस मट्टी को बनाया है। सबसे कर लो प्यार, जगत में सबसे कर लो प्यार, सबसे कर लो प्यार। जगत में कोई नहीं पराये है। ऊंच नीच जात पात दीवारों को तोड़ो, ऊंच नीच और जात पात को दीवारों को तोड़ो। बदले जमाना तुम भी बदलो, बुरे आदतों को छोड़ो, बुरे आदतों को छोड़ो, बुरे आदतों को छोड़ो। जागो और जगाओ सबको, समय ऐसा आया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराये है। तुझ में श्याम मुझ में श्याम, सब में श्याम समाया है। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराये है। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराये है। हरि ओम। र अहिले अब श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। अलिकति डिस्टर्ब आयो अघि। र अब यहाँ कहाँ पुगेको छ भने मोक्षको कुरा चल्दैछ यहाँ। वही और मनुष्यों के इसी संबंध में विषय यो ब्रह्माण्ड पुराणमा 3 भाग भनेर बताइएको छ। पूर्व मध्य र उत्तर, र पूर्व मध्य सकेर अहिले उत्तर भागको 3 अध्यायमा प्रति सर्ग खण्डको प्रसङ्ग चल्दैछन्, खण्ड वर्णन चल्दैछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी संबंध में विषय आसक्ति और देश भाव का व्यवहार करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु। देश भाव का व्यवहार करना चाहिए क्योंकि उसमें उनमें दोष दिखाई देते हैं। ताप प्रति विषाद दुख को छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार वैराग्य को आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण कर शरीर आत्मा ममता रहित हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यही संसार अनित्य अमंगलकारी और दुखपूर्ण है। इसी प्रकार सतगुण से निविष्ट बुद्धि से विचार कर कार्य एवं कारण से विशुद्ध तत्व को जानकर ही परिपक्का कसाया चित्त होकर अर्थात निस्वाद दुचित्त होकर जीव को समस्त दोष को दर्शन होता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। दोषों का दर्शन होता है। उसमें महाप्राणायण काल में नैमित्तिक दोष के कारण शरीर में तीव्र वायु से युक्त उष्ण का प्रकोप होता है। वही वह शरीर में पैदा होने वाला समस्त दोषों को रोकती है। वो वायु प्राणों के स्थानों को भेदता हुआ तथा मर्म स्थल को छेदन करता हुआ शीतलता के और अधिक क्रोधित होता हुआ वायु ऊपर की ओर उत्क्रमण करता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वो ये प्राणवायु सब प्राणियों के स्थानों से अवस्थित है, स्थानों में अवस्थित है तथा अंत समय में सबकी दशा होती है। संक्षेप में समस्त चेतना एवं किए हुए कर्म को संकुचित हो जाने पर वही जीवा अपने किए गए पूर्व कर्मों के साथ शरीर से स्वयं को अलग कर देते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब शरीरबाट आत्मा निक्लेर जान्छन् अरे आफ्नो 8औं अंगों से प्राणों के व्यवहार को वो समेट लेते हैं। अतः 8औं अंग अपना अपना काम बन्द कर देते हैं भनेर हाम्रो 8वटा अंग छन् अरे ती सबै
काम गर्नु बन्द हुन्छन् अरे। इसी शरीर को छोड़ता हुआ जीवात्मा श्वास रहित हो जाते हैं। इसी प्रकार प्राणों द्वारा छोड़ा हुआ व्यक्ति मृत्यु ऐसे कहा जाता है, मृत्यु ऐसे कहा जाते हैं। जिस प्रकार इसी संसार को स्वप्न में इधर उधर ले जाते हुए जीव को आनंद प्राप्त होते हैं, सपना समाप्त होने पर कुछ भी नहीं रहता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वही दशा प्राणों की तथा शरीर की हे भनेर यहाँ बताउनु भयो। तृष्णा का समाप्त होने पर ही तीसरे मोक्ष का लक्षण कहा गया है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि 5 विषयों को प्रति देश एवं बहुत अधिक लगाव का रखना, प्रति एवं ताप का त्याग, वैराग्य एवं प्रकृति के लय के कारण कहा गए हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। 8 प्रकार की प्रकृतियाँ जाननी चाहिए जो पहले ही कुमार कर्म अनुसार कही गई है, जो अव्यक्त से लेकर महाभूतों तक की जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी 8 प्रकृति के लय में शास्त्र में विरोध न करने वाला वर्ण आश्रम व्यवस्था के अनुयायी शिष्ट कहे जाते हैं। वर्ण आश्रम व्यवस्था में धर्म देव स्थानों को प्रति के कारणभूत है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अर्थात वर्ण और आश्रम धर्म के पालन करने में देवताओं स्थानों प्राप्त होती है। ब्रह्मा से लेकर पिशाचों तक 8 देव स्थान कहे जाती है। अणिमा आदि ईश्वरी सिद्धियों को भी 8 है भनेर यहाँ बताउनु। हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, जीवा, मुख, नासिका, कान और आँखा ये 8 अंग है भनेर भन्नुहुन्छ। हात पैर भनेको के अरे पैर भनेको गोडा, गुदा भनेको पुच्छर, उपस्थ भनेको उपर, जिभा भनेको जिब्रो, मुख, नासिका नाक, कान और आँखा ये 8 अंग और देव स्थानों में रहना पर प्रत्यक्ष रूप से सप्तादि लक्षण प्रतिघात जन्य दुख नहीं होते भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब 8 रूप है जो कर्म अनुसार प्रकृति है, जो क्षेत्रज्ञों के आत्माओं से अनुसरण करते हुए स्थिति रहते हैं। उनमें 5 रूप कुश त्रामतक हेत अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 हुए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो प्रकृति भूत सेन्द्रिय शरीर में रहते हैं तथा तीनों अप्रदेश अभिन्न अनभिसंग विषयों के प्राप्ति, राग देश त्याग कर प्रेम और ताप का त्याग, तृष्ण का विनाश, 1 में 2 में प्रति के राग देश का त्याग, 2 में प्रेम और ताप का त्याग, 3 में तृष्णा का विनाश। इसी प्रकार ये कुल 8 हुए। यही 8 हुए। ये 8 जो प्रकृतिस्थ पंचमहाभूत शरीर के गुण है वो क्षेत्रज्ञ आत्मा में भी व्याप्त रहते हैं। जिस प्रकार वर्षा काल में नेत्र वाले लोग मेघ को जल से पृथक देखते हैं, इस प्रकार के सिद्धि पुरुष जीव को दिव्य चक्षु से देखते हैं ही। सामान्य लोग जीव को नहीं देख सकते हैं। वही जीवात्मा खाने वाली और अन्न पान करने वाली योनि में प्रवेश करते हैं। वही योनिया पशु पंक्षी कीट पतंगों अथवा मनुष्यों की होती है भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। अतः उन नीचे ऊंचे सभी योनि में प्रवेश करते तथा वो कर्म अनुसार उन निम्न और उच्च योनि में दौड़ता रहता है। इसी क्षेत्रज्ञ को जीव, प्राण, लिंग और कारण आदि शब्दों द्वारा पुकारे जाते हैं, जिन सब का ही एक ही अर्थ है जीवात्मा, व्यक्त पंचमहाभूत, दूषयमान पदार्थों के अव्यक्त पंचमहाभूत आदि पदार्थों का मूल कारण प्रकृति, इन सब का प्रमाण यही जीवात्मा ही है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार पंचमहाभूत पंच तन्मात्राएं, 11 इंद्रियों में अहंकार, महत्व, बुद्धि युक्त अव्यक्त प्रकृति वाले इसी शरीर में जब तक जीवात्मा का प्रवेश नहीं तब तक उसी कोई पहचान नहीं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कोई प्रमाण नहीं। जीवात्मा को अभाव में कोई न खा सकता है, न कोई पी सकता है और न जीवात्मा ही प्रकृति शरीर के मध्य
सुदामा में खाता पीता एवं भोग करता है भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। अतः वो जीवात्मा ही समस्त भोग समस्त का भोग करता है। अव्यक्त प्रधान प्रकृति और कृपा पर ही क्षेत्रज्ञ पुरुष इसी शरीर में रहते हैं और शरीर के छिन्न भिन्न होने पर इसको छोड़ना ही पड़ेगा। जब इसी रहस्य को समाप्त जगत के इन समस्त कारणों को जो भली भांति जान ले वही प्राणी पवित्र हो जाते हैं भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। अब उसी लोगों का प्रिय ही संज्ञा देते ही संसार के सभी कारण एवं तत्व हो भली भांति दर्शन कर लेने पर जीवात्मा यथेष्ट रूप से शरीर छोड़कर बाहर निकलते हैं भनेर निकलता है। अव्यक्त प्रकृति और उसके कारण भूत कार्यभूत व्याप्त शरीर का ज्ञान होने के कारण प्राणियों में अन्य जन्मादि कारणों का विनाश हो जाते हैं। गुणों के परिमाणों में वो मुक्त हो जाते हैं और इसी प्रकार शांति पूर्वक प्राणादि छोड़ने के बाद वो शरीर एवं मानस कर्म सूत्रों के सर्वथा विनिष्ट हो जाने पर बीज के भस्म हो जाने पर अंकुर न निकलने की भांति वो अन्य शरीर को धारण नहीं करता है भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। समस्त संसार का ज्ञान रखने वाला ये शुद्ध जीवात्मा है भनेर यहाँ अर्थात जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है, वही ज्ञानी है तथा वो शरीर युक्त जो मानस है वही अभिज्ञ है। इसी आत्मा के संयोग से ही उसमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है। 14 प्रकार के ज्ञानों की अच्छी तरह परिचित होकर वो शुद्धात्मा प्रकृति से निर्भीत होते भनेर यहाँ बताउनु भयो। विद्वान लोग प्रकृति के ही सत्य कहते हैं। प्रकृति के विकारों महत्व अहंकार मन सहित 10 इंद्रिया पंच तन्मात्रा एवं पंच महाभूतों को असत्य कहते हैं कि जिनका असद भाव है अर्थात जो विनाशशील है वही असत्य है तथा जो नित्य एवं जो सदा रहने वाला वही सत्य। इसी प्रकार प्रकृति सदा रहने वाला एवं अविनाशशील है वही क्षेत्रज्ञ जीवात्मा जिसका ना कोई नाम है ना कोई रूप है ना कोई जीवात्मा जब प्रकृति से मिल जाती है तब वो नाम और रूप वाले होते हैं भनेर जब हाम्रो जन्म भएपछि हामी नाम वाला हुन्छौँ अरे जब हाम्रो शरीरबाट आत्मा छोडेर जान्छ गइसकेपछि हाम्रो नाम भएन अरे। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा से क्षेत्र प्रकृति को जानते इसीलिए उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाते हैं। उसमें क्षेत्र के भली भांति जानने के कारण क्षेत्रज्ञ शुभ कहा जाते हैं। जीवगण इसीलिए शुभ क्षेत्रज्ञ का स्मरण करते हैं। क्षेत्रज्ञ प्रत्याज्ञान हो तो क्षेत्रज्ञ सदैव प्रत्यायी ज्ञानी है भनेर यहाँ भनौँ। छाया के कारण छत त्राण भोज्य एवं विषयता के कारण क्षेत्रज्ञ लोग ये उसी क्षेत्र नाम दिया है। वो नाम उचित है क्योंकि यही शरीर क्षेत्र क्षय नाशशील कारण जीवात्मा क्षेत्र छत त्राण है क्योंकि जीवात्मा की छत से रक्षा करता है। वही यही जीवात्मा का शरीर भोज्य पदार्थ जीवात्मा भोक्ता है तथा ये शरीर उस आत्मा का विषय ही आत्मा विषय ही है। अतः इसी शरीर को उचित ही क्षेत्र नाम दिया गया है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जैसे किसान और उसका खेती ही किसान है तो खेता है किसान नहीं तो खेत नहीं। किसान ही खेत में बीज बोता है और जीवात्मा किसान क्षेत्रज्ञ है और ये शरीर प्रकृति क्षेत्र खेता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। रूप रहित वाले महत्व हो बुद्धि से हम लेकर विषय तक सभी पदार्थ समूह विकार कहे जाते हैं। उन सभी विकारों को इंद्रियों पंचभूतों तन्मात्राओं से बने शरीर में पुनः क्षरण होते देखा गया है। इसीलिए उन्हें क्षर कहा जाता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ऐसे ही महत्व बुद्धि और विशेष पर्यंत इनका कोई रूप नहीं है, इनका कोई विषय लक्षण ही नहीं। इसी लक्षण को विकार अर्थात ये सब प्रकृति विकार है। इसीलिए ये क्षर और अक्षर दोनों कहा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसमें प्रकृति अक्षर है
क्योंकि उसका क्षरण नहीं होता तथा अन्य सभी महत्वों से लेकर पंच महाभूतों तक सभी क्षर है भनेर यहाँ बताउनु भयो। क्योंकि उनमें क्षरण होता है। संसार में जो जीवात्मा पुरुष की नरक से रक्षा करता है वो तथा जो जीवात्मा पुरुष की दुखों से रक्षा करता है, इसीलिए इस शरीर के क्षेत्र कहा जाते हैं भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। सुख और दुखों का अभी अहम भाव है से भोग करता है, अर्थात मैं भोगता हूँ। इसी भाव में सुख और दुख को भोग करता है, इसलिए क्षेत्र को भोग कहा जाते हैं। पुरुष अचेतन विषय होने के कारण वो सर्वव्यापी विभु नाम से पुकारे जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब पुरुष जीवात्मा के विषय में बताते हैं कि जो कि ना कभी नष्ट होते हैं। जीवात्मा हाम्रो यो अंदर को जो जीवात्मा छ त्यो कहिले नष्ट हुँदैन अरे, और कभी न घटता है और न कभी विकारों से फैलता बढ़ता है, इसीलिए अक्षर नाम से भी विख्यात है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अतः न क्षीण होने के कारण वो अक्षर कहा जाते हैं। पूरा में शरीर में सदा शयन करता है। पुरी सेते इसी व्यू उत्पत्ति जन्य अर्थ के अनुसार उसी जीवात्मा का नाम पुरुष पड़ा है भनेर यहाँ यसरी बताइदिनु भयो। ब्रह्मांड महापुराणले पूरा का प्रत्यायी होने के कारण भी इसी जीवात्मा को पुरुष कहा गया है भनेर बताउनु भयो। अब पुरुष के लक्षण क्या है, उस किस रूप में जानते हैं, इसे बात बता रहे हैं, सुनिए भनेर यहाँ ऋषि भन्नुहुन्छ। सुतजी है वो पुरुष शुद्ध निष्पाप प्रकाश स्वरूप और ज्ञान एवं अज्ञान से रहित है। वही वो ही नहीं है, ये नहीं कहा जाता है कि अतः नहीं, ये इन विषय के रहित उनके लिए वो बधा हुआ मुक्त छूटा हुआ है। चलता है नहीं चलता है, ये कोई भी विशेषण लागू नहीं होते। वही हेतुवाद से रहित है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसका कोई कारण नहीं, ना ही वो किसी का कारण है। उस पुरुष में अहम भाव नहीं है भनेर यहाँ बताउनु। वही परम शुद्ध है, अपनी परम शुद्धता के कारण वो देखने योग्य नहीं है। अर्थात वो पुरुष इतना शुद्ध सूक्ष्म है कि देखा भी नहीं जा सकती है भनेर यहाँ सकता है भनेर बताउनु भयो। परंतु वो सबको देखने वाला, अर्थात वो किसी को दिखाई नहीं देता परंतु वो सबको देखता है। सब देखने वाले न होने के कारण वो समदर्शन, अर्थात वो सर्वत्र समान देखता है। यही पुरुष स्वयं ही आत्मज्ञान करने वाला, वही मान विशाल और नहीं, वो कम नहीं, तथा वही अहेतुक है, अर्थात उसका कोई कारण नहीं। वो भावनाओं द्वारा ग्रह तथा अनुमानों और चिंतनों द्वारा ज्ञेय है। इन उपायों द्वारा देखे जाने वाला मोह में नहीं फंसते हैं। इसी दृश्य और अदृश्य विश्व प्रपंच से एकमात्र निर्देश्य परम श्रेष्ठ ज्ञानमय शांतिमय सर्वज्ञ पुरुष को जब प्राणी देव देखता है तभी वो समस्त तत्वों का ज्ञान प्राप्त करता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब निर्देश पर तथा तभी वो वास्तविक शांति उपलब्ध होती। विशेष ज्ञान रखने वाला जीवात्मा इसी संसार में सब अलग अलग रूप में नहीं देखता है। आत्मा द्वारा कारणात्मक ब्रह्मा से संयुक्त होते ही प्रकृति एवं कारण है, वो सर्वत्र अपनी आत्मा से भी उपस्थित होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी लोक अथवा परलोक में वो न है और नहीं है, वही एक और अथवा अनेक क्षेत्रज्ञ है, अथवा पुरुष है, वही आत्मावान है अथवा निरात्मा, चेतन अथवा अचेतन है, करता है अथवा अकर्ता है, भोक्ता है अथवा भोज्य है। वो पुरुष आत्मा जो जाकर के फिर नहीं लौटते हैं। शरीर में निकलने के बाद कितने ही प्रयास करो फिर भी वो लौटता नहीं है। वो क्षेत्रज्ञ निरंजन निष्पाप है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसका कोई नाम नहीं, इसीलिए उसका कोई आख्यान वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका कोई हेतु नहीं है होने के कारण वो अग्राह ही सब प्रकार के चिंतन का विषय न होने के कारण तथा कहीं न हटाए जाने के कारण वो जीवात्मा तर्क का भी विषय नहीं है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अतः वो वैसे ही है। तब
ये तर्क भी नहीं किया जा सकता है, वाणी से उसके है उसको बताया नहीं जा सकता, मन के साथ उसका तत्व प्राप्त करने योग्य नहीं है। जब ये क्षेत्रज्ञ पुरुष निर्गुण है, शुद्ध है और शांति है, क्षीण है और निर्दोष, सुख और दुख से परे है, शक्ति आने पर अनिरुद्ध है तथा निरात्मा है, इसीलिए वो बताने योग्य अथवा न बताने योग्य नहीं है। व्यक्त पंचभूतादि का तत्व एवं अव्यक्त प्रकृति का संहार और विस्तार ये पुरुष की ही करता है। क्षेत्रज्ञ से अधिष्ठित ये पुरुष ही सृष्टि की रचना करते हैं और उसी ग्रस लेते हैं, उसके बाद पुनः सृष्टि की रचना करते ही पुरुष ही व्यक्ति ही में पर्यवस्थित रहता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। बुद्धिपूर्वक अहंकार तन्मात्राओं से इंद्रिय पंच महाभूत से सृष्टि एवं लय उसी ही के अधिष्ठित भूत होते हैं। प्रकृति और पुरुष की समानता और असमानता घटित होते हैं, उसका संयोग अनादि है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब वो कब हुआ ये आदि काल ज्ञात नहीं, वही चिरकाल से तथा संयोग से महापुरुष के द्वारा उत्पन्न किया हुआ स्मरण किया गया है भनेर यहाँ बताउनु भयो। तब जब तक सृष्टि और प्रलय का काल होता है तब तक वो पुरुष जगत में सम्यक प्रकाश से रोक कर स्थिति रहते हैं। उस अवस्था में पुरुष में अबुद्धि पूर्वक ये सृष्टि प्रवर्तित होते हैं कि उसी पुरुष का पुरुषार्थ मानते हैं भनेर यहाँ बताउनु। संसार की इसी सृष्टि एवं प्रलय की प्रक्रिया को कोई नहीं ईश्वरकृत मानते हैं तो कोई प्रकृतिकृत या प्रकृतिकृत हो यह ईश्वरकृत, परंतु आदि एवं आनंद है। संसार में अभिमान पूर्वक विकासित करती हुई ये प्रकृति ही संसार की प्रतिज्ञा करती, अर्थात ये प्रकृति जब विशेष रूप से अपने सतगुण से विशेषता त्रासित होती है तब संसार की रचना जीव की उत्पत्ति करती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार ये प्रकृति सर्ग तृतीय हेतु का लक्षण जिसी प्रकार वर्णन किया गया है, इसे अत्यंत निष्ठा रखता हुआ व्यक्ति अंत काल को जानकर मुक्ति प्राप्त करते हैं। सूता जी भन्नुहुन्छ यहाँ कहा कि इसी प्रकार मैंने आप लोगों से 3 सर्गों को चर्चा विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुका, अब आगे क्या वर्णन करूं मैं आप लोग बताइए भनेर यहाँ सूताजी यसरी बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को वायु प्रोक्त उत्तर भागमा चतुर्थ उपोदघात पादको अध्याय 3 को प्रतिसर्ग वर्णन संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब भोलिको प्रसङ्गमा छ श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको उत्तर भागमा चतुर्थ उपसमर्पादमा अब भोलिको ब्रह्माण्ड व्रत वर्णन भनेर यहाँ भोलिको पनि बडो दिव्य प्रसङ्ग छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।